हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माय पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में चारों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। हैमिंग कहता है, क्या आप सब स्कूल क्लासमेट हो? हैन कहता है, हाँ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों इतने क्लोज होंगे। लिन हुआन कहती है, हम दोनों तो ऑफिस के वर्क से यहाँ आए थे। फिर बातों बातों में जब पुरानी बातें निकलने लगती है तो लिन हुआन डर जाती है कि कहीं साओजो का नाम ना आ जाए। मिंगमिंग बार बार साओ जून का जिक्र करने की कोशिश करती है, हम, तुम और साओजो, लेकिन लिन हुआन तुरंत बात काट देती है। हाँ, हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे। हान को बहुत बुरा लगता है जब मिंगमिंग कहती है कि हान ने उसके लिए और स्कूल में लड़ाई की और हान इसे बस दोस्ती का नाम देता है। लिन हुआन सिचुएशन संभालने के लिए कहती है कि अब मिस्टर गू भी उनके बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। गुस्से और जेलसी में हैमिंग इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वो लड़खड़ाने लगता है। लिन हुआन उसे संभालने की कोशिश करती है पर वो नखरे दिखाता है। लिन हुआन कहती है, आप बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? लोग सोचेंगे मैं आपको बुली कर रही हूँ। हैमिंग कहता है, तुमने कुछ नहीं किया। उसके बाद नशे की हालत में लिन हुआन हैमिंग को कॉर्नर करती है और दो ऑप्शन देती है, या तो मानो कि आप जेलस हो या मानो कि आप मुझसे प्यार करते हो। इन दोनों में से एक चूज करो। हैमिंग बहुत देर तक उसकी आंखों में देखता और फिर एक तीसरा ऑप्शन निकालता, आई हेट यू। लिन हुआन हंसती और कहती, आप मुझसे नफरत नहीं कर सकते, अगर करते तो मुझे आपने इतने पास क्यों रखते? वो दोनों एक दूसरे को देखते और एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है, पर दोनों बात को मजाक में टालकर हंसने लगते हैं। अगली सुबह लिन हुआन हैमिंग को फ़ोन करके शेड्यूल याद दिलाती है। तभी हैमिंग के फ़ोन पर एक दूसरा कॉल आता है। रेडियो स्टेशन से पता चलता है कि कल रात नशे में हैमिंग ने एफएम स्टेशन पर कॉल किया था और कहा था, लिन हुआन वो लड़की है जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, और एक गाना रिक्वेस्ट किया था। हैमिंग डर जाता है और स्टेशन वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वो मैसेज ब्रॉडकास्ट ना करे, पर वो कहते हैं कि शेड्यूल फिक्स हो चुका है और दोपहर को ये सब सुनाया जाएगा। फिर देखते हैं हैमिंग का असिस्टेंट एक बड़ी खबर लाता है। वो बताता है कि साओजून एक नंबर का चीटर है। यूके जाने के बाद वो किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा है और लिन हुआन को धोखा दे रहा है। हैमिंग गुस्से में पूछता है कि साओजो वापस कब आ रहा है? असिस्टेंट बताता है कि वो सैटरडे दोपहर 2 बजे चाइना वापस आ रहा है। उसके बाद हैमिंग ऑफिस आता है। वो देखता है लिन हुआन ने उसके लिए हेल्दी जूस बनाकर उसके कैबिन में है, पर हैमिंग रेडियो वाला किस्सा लीक होने के डर से उसे अपने से दूर भेजना चाहता है। हैमिंग कहता है, आज से तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो, तुम जाकर अपना फील्ड वर्क करो। लिन हुआन कहती, मैंने कुछ गलत किया क्या? हैमिंग कहता है, नहीं, तुम्हारे लिए दूसरे जरूरी काम है। दूसरी तरफ मिंगमिंग को कल रात का अपना हैंगओवर याद आता है। कल रात नशे में उसने हैन के साथ बहुत नौटंकी की थी। उसने पुरानी स्कूल की बातें की और बच्चों की तरह रोती रही कि हैन उसे घर क्यों नहीं छोड़ता। तभी उसके चीफ का कॉल आता है। उसे ऑफिस बुलाया जाता है। मिंगमिंग जब बाहर खड़ी होती है तो एक लड़का उसे लिफ्ट देने के लिए परेशान करने लगता है। तभी हान वहां ट्रैफिक पुलिस की आईडी दिखाकर उसे भगा देता है। मिंगमिंग हान से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसे पब्लिशिंग हाउस तक ड्रॉप कर सकता है, तो हान उसे ड्रॉप कर देता है। ऑफिस में हैमिंग देखता है कि सब लोग वही एफएम रेडियो शो सुन रहे हैं जहां उसका नफरत वाला मैसेज आने वाला है। लिन हुआन कहती है कि रेडियो सुनने से नए आइडियाज़ मिलते हैं, पर हैमिंग घबराकर उसे ऑफिस से बाहर भेजने का बहाना ढूंढता है। वो लिन हुआन को डॉक्टर वे के लैब पर काम के लिए भेज देता है। जब हैमिंग सोचता है कि लिन हुआन टैक्सी में बैठ रही है जहां पक्का रेडियो चल रहा होगा, तो वो भागते हुए जाता और कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कार में लिन हुआन एफएम ऑन करने की कोशिश करती है, पर हैमिंग झूठ बोल देता है कि रेडियो खराब है। लिन हुआन कहती है, सिटी वॉइस प्रोग्राम हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए बेस्ट है, पर हैमिंग उसे सुनने नहीं देता। लिन हुआन नोटिस करती है कि ये रास्ता लैब का नहीं है। हैमिंग कहता है, मैं तुम्हें इंस्पिरेशन के लिए बाहर ले जा रहा हूँ। वो उसे एक समुंदर के किनारे ले जाता है। समुंदर देखकर लिन हुआन बहुत खुश होती है, पर हैमिंग का चेहरा उतर जाता है। लगता है बचपन में उसके साथ पानी में कोई हादसा हुआ था। लिन हुआन उसे विष मांगने को कहती है, पर हैमिंग का ट्रॉमा
ट्रिगर हो जाता है और वो कांपने लगता है। लिन वान पूछती है, क्या आप पानी से डरते हैं? क्या आपको स्विमिंग नहीं आती? हेमिंग कहता है, तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो? लिन वान कहती है, साथ काम करने के लिए एक दूसरे को जानना अच्छा होता है। दोनों थोड़ी देर अपनी फीलिंग्स और मेहनत के बारे में बात करते हैं। लिन वान मजाक में कहती है कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करती है। तभी हेमिंग को एक इमरजेंसी कॉल आता है। पता चलता है कि प्रोडक्ट लाइन में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सप्लायर्स माल देने से मना कर रहे हैं और ऑफिस के इक्विपमेंट फेल हो गए हैं। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो प्रोडक्शन पूरी तरह रुक जाएगी और न्यू ईयर तक कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाएगा। हेमिंग को शक है कि ये सब फिर से किसी पुरानी दुश्मनी या साजिश का हिस्सा है। बिजनेस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए बैकअप प्लान स्विट्जरलैंड और इटली में होते हैं। लिन वान हेमिंग को सजेस्ट करती है कि वो इटली को चूज करे। हालांकि इटली वाला ऑप्शन थोड़ा महंगा है, 3% एक्स्ट्रा कमीशन, पर लिन वान कहती है ये किस्मत का चॉइस, इसे ही चुनिए। लिन वान को लगता है कि इनका इटली जाना रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हेमिंग इटली के लिए निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जिस दिन हेमिंग वापस आने वाला होता है, लिन वान बहुत खुश होकर ऑफिस पहुंचती है, पर वहां का माहौल बहुत टेंस भरा होता है। सब बात कर रहे होते हैं कि हेमिंग की फ्लाइट का सिग्नल मिसिंग है। पिछले 2 घंटों से फ्लाइट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। लोग डर रहे हैं कि कहीं फ्लाइट क्रैश तो नहीं हो गई। लिन वान ये सुनकर पूरी तरह डर जाती है। वो हेमिंग को कॉल करने की कोशिश करती है, पर फोन लगता ही नहीं। लिन वान तुरंत एयरपोर्ट भागती है। वो बहुत दुखी होती है और दुआ करती है कि हेमिंग सही सलामत। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। लिन वान वो पीछे मुड़कर देखती है तो हेमिंग उसके सामने खड़ा होता है। लिन वान अपनी खुशी रोक नहीं पाती और दौड़कर उसे हक कर लेती है। हेमिंग बताता है कि कम्युनिकेशन फेल्यूर की वजह से फ्लाइट का संपर्क टूट गया था, पर असलियत ये थी कि हेमिंग ने आखिर वक्त पर अपनी फ्लाइट चेंज कर दी थी। हेमिंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम इतना परेशान हुई। तभी नया नोटिफिकेशन के मुताबिक लिन वान को पता चलता है कि उसने हेमिंग का दिल जीत लिया है। हेमिंग का अफेक्शन लेवल अब 60 हो गया है। उससे बताया जाता है कि अगर वो इसे 100 तक ले जाएगी और हेमिंग ने उसे प्रपोज कर दिया तो वो अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएगी। लिन वान हेमिंग को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि इसे सही वक्त पर ही खोलना। दोनों खुश होते हैं, पर तभी पीछे से एक लड़की आवाज़ देती है, हे हेमिंग, कैसे हो? वो लड़की हेमिंग के पास आती है और उसके साथ एक लड़का होता है। हेमिंग उस लड़के को इंट्रोड्यूस कराने वाला ही होता है, पर लिन वान उसे देखकर दंग रह जाती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लिन वान का बॉयफ्रेंड साओजाओ होता है। साओजाओ वापस आ गया है और उसके साथ एक दूसरी लड़की भी है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।